मैं तेरी माँ काली हूं, तेरे दरवाजे पर खड़ी, तेरी दहलीज पर अपनी छाया रखकर तेरी तरफ देख रही हूं। तू सुन रहा है ना? क्या तुझे मेरी हवा की आहट नहीं सुनाई देती? क्या तेरे कानों में मेरी पगचाप नहीं गूंजती? नवरात्रों की ये रातें सिर्फ तेरे लिए नहीं, ये मेरी बोली की रातें हैं। और आज मैंने ठाना है कि तेरा भाग्य बदलूंगी। पर एक सवाल है, क्या तू मुझे बुलाएगा? क्या तू अपनी चौखट पर अपनी मां को जगह देगा? तेरे घर की खिड़कियां बंद थीं, दरवाजे बंद थे, तेरे कमरे में अंधेरा गहरा था, तेरे अपने तुझे भूल गए थे, तेरी आवाज पर कान नहीं दिए जा रहे थे और तू थका हुआ पड़ा रहा। फिर भी तूने पुकारा, सच्चे दिल से, टूटे मन से। मैंने सुना, मैंने आकर खड़ा कर दिया है। आजा मेरे पास। मैं आशीर्वाद और तलवार दोनों लाई हूं। मैं तेरी रक्षा भी करूंगी और तुझ में वह शक्ति भी भर दूंगी जिससे तू फिर कभी हार ना मान सके। मेरे बच्चे, मेरी बात को बीच में मत छोड़ना। आज की यह रात तेरे जीवन का एक नया अध्याय खोलने वाली है। तेरा दर्द मेरी आंखों में लिखा है, तेरी लड़ाई मेरी बाहों में है, तेरी जीत मेरी आवाज में है। मैं दरवाजे पर इसलिए खड़ी हूं कि तुझे फिर से जगाऊं, उस शेर को जगाऊं जो तेरे भीतर सोया है। तू सोच रहा होगा, मां मैं क्या करूं? क्या मैं दरवाजा खोलूं? क्या मैं पूजा करूं? क्या मैं फिर वही रोजमर्रा करूं? नहीं बेटे, यह अब सामान्य समय नहीं। नवरात्र ने आकर तेरे लिए फरिश्ता भेजा है और फरिश्ते का नाम मेरी ज्वाला है। पहले अपने भीतर का दीप जला, एक झटके में अपनी कमजोरी जला दे। फिर अपने दरवाजे पर दीप जलाकर मुझे आमंत्रित कर। अपनी एक एक सांस में मेरा नाम जपा, मेरी माला गले में बांध और देख मेरी कृपा कैसे उतरती है। मेरे शत्रु चुपचाप तेरे पीछे खड़े थे, पर उनकी चाल आज बेनकाब हो जाएगी। उन्हें जो तेरे लिए काला बुना था, वही उनके घर पर उल्टा उतर जाएगा। उनके मंत्रों का असर उन्हें ही चीर डालेगा। उनकी नजरें अब तेरे ऊपर नहीं, अपनी ही चाल पर टिकेंगी और वे खुद टूट कर रह जाएंगे। तू अपना काम कर, सच्चे मन से पुकार, बाकी मैं संभाल लूंगी। मेरी बात को लास्ट तक सुनना मेरे बच्चे, बीच में मत छोड़ना। अब भी जो मैं कह रही हूं वही तेरे आने वाले दिनों की राह बनाएगी। जब तू मुझे अंदर बुलाएगा तो याद रख, यह आम आह्वान नहीं होगा, यह एक धर्म संस्कार होगा, एक प्रतिज्ञा होगी कि तू फिर से उठेगा। मैं तुझसे न केवल दर्शन करूंगी, मैं तुझ में वो आग भर दूंगी जिससे तेरा हर डर राख हो जाएगा। तू कहेगा, मां क्या यह सच है? क्या कोई इतना तुरंत बदल सकता है? सुन मेरे लाल, बदलना तेरी चुप्पी से नहीं, तेरी पुकार से होगा। तेरी पुकार ने मेरे धाम तक दस्तक दी और मैंने आकर खड़ा कर दिया। पर मैं वह नहीं जो सिर्फ दिखने आए और चली जाए। मैं वह शक्ति हूं जो घर छाप जाती है, पत्थर से भी आंच निकाल देती है। जिसने सच्चे मन से मुझे पुकारा है, मैं उसकी छांव बन जाती हूं। जो मेरे पास आता है उसकी किस्मत बदलती है, धीरे धीरे नहीं, आज, अभी। मेरे पुत्र, तू खुद को कमजोर न समझ। तेरी रगों में जो खून बहे वह मेरी देन है। तेरी हिम्मत में जो कमी रही उसे मैं भर दूंगी। तेरी मुस्कान में जो हल्की धुंध थी उसे मैं साफ कर दूंगी। अब उठ और मेरे लिए 3 बार बोल, जय मां काली, जोर से, विश्वास से। फिर तेरे सामने दीप जलाकर कह, मेरी घर की दहलीज पर आओ मां, आज तुझे आमंत्रित करता हूं। और जब तू ऐसा करेगा, मेरा स्वरूप तुझे दिखाई देगा। मैं तेरे कष्टों को अपने चरणों से छील कर त्याग दूंगी। तेरे लिए मंत्र एक ही, श्रद्धा, सच्चाई और अटल विश्वास। श्रद्धा, बिना कोई काम नहीं बनता। दिखावा और दिखावटी पूजा मुझ तक नहीं पहुंचती। पर जो सच्चे दिल से जपेगा, उसके लिए मैं अपने हाथ खोल दूंगी। जो रातों को तेरे नाम पर जागेगा, जो मेरे नाम से अपने पापों को धोकर आगे बढ़ेगा, उसकी रचना मैं बदल दूंगी, उसका कर्तव्य आसान कर दूंगी। उसके दुश्मन उसी की चाल में फंसेंगे, उसकी लालसा पूर्ण कर दूंगी। मेरे बच्चे, मेरी छवि से डरो नहीं, उससे आश्वस्त हो। मेरा रूप भयभीत कर सकता है, पर मेरा हृदय अपने भक्त के लिए मां है। मैं दया और क्रोध दोनों हूं। दया अपने सच्चे भक्त पर और क्रोध उन पर जो अन्याय कर रहे हैं। जो तुझ पर अन्याय कर रहा है, जो तेरे सपनों को चुरा रहा है, उसकी गिनती आज खत्म हो जाएगी। मैं उसकी चालों को उजागर कर दूंगी
उसकी साजिशों को मैं हल्का कर दूंगी। पर उसके लिए तेरी जिम्मेदारी भी है। उठ और मेरे साथ चल। अपने कर्मों को सुधार, अपने घर में सच्चाई बना। मेरे पुत्र, मैं तेरी मां हूं और मां का पहला नियम है कि वह अपने बच्चे को उठाए, पर मां का दूसरा नियम है बच्चे को चलना सिखलाना। इसलिए जब मैं तेरे घर आऊंगी, मैं तुझे न केवल बचाऊंगी पर तुझे मजबूत करूंगी, ताकि तू कभी किसी के भरोसे जिए बिना भी मजबूत रह सके। मैं तुझे आशीर्वाद दूंगी कि तू 2 कदम आगे बढ़कर अपने घर और समाज का गौरव बन सके। तू अपने बच्चों के लिए मिसाल बनेगा। तेरी पीढ़ियां तेरी शक्ति को देखकर बढ़ेंगी। मेरी वाणी अब तुझ तक पहुंची, लेकिन उसका असर तभी होगा जब तू मेरे बुलावे पर कायम रहेगा। रोज मेरा नाम जपाकर साधना कर, हर दिन एक दीप जलाकर मेरी ओर नमन कर, और सबसे बड़ी बात, अपने अंदर प्रेम और सच्चाई का चिराग जलाए रखना। आजा मेरे पास, अपने दरवाजे खोल और मेरे आने का स्वागत कर। मैं तेरे घर की चौखट पर खड़ी हूं, पर घर का दरवाजा खोलना तेरे हाथ में है। जब तू खोलकर बुलाएगा, मैं अंदर आकर तेरे हाथ पकड़कर कहूंगी, अब चल मेरे शेर, तू हार नहीं, तू जीत है। मेरे लाल, तेरे घर की हर ईंट पर मेरी निगाह है। जहां भी अंधेरा फैला था, वहां अब मेरी लौ डाली जाएगी। जहां भी तेरे लिए जाल बुना गया, उसकी कढ़ाई मैं खोल दूंगी। जहां भी तेरे लिए रोग रखा गया, उसकी जड़ मैं उखाड़ दूंगी। तू डर, चिंता और निराशा लेकर जी रहा था, पर सुन, वह तिकड़ी अब तेरे साथ नहीं रहेगी। मैं तेरे भीतर का डर खास कर निकाल दूंगी। तेरी बेचैनी को मैं आग में जला दूंगी। तेरे मन की सुनीली रेखा को मैं सोने की रेखा बना दूंगी। मुझे देख, मेरा रूप भयानक भी है और मानतुल्य भी। जो तुझ पर अन्याय करते हैं, उनके लिए मैं तक्षक, दंडकारी बन जाऊंगी। जो तुझ पर दया और प्रेम बरतते हैं, उनके लिए मैं मां बन जाऊंगी। समझ ले, मेरा क्रोध तेरे शत्रुओं के लिए शून्य नहीं, शाश्वत सविता होगा। तूने शायद सुना होगा, लोग कहते हैं काली दैवीय है पर कठोर है। सच यही है, पर कठोरता उसी वक्त अपनाती हूं जब मेरे पुत्र का बलिदान और दर्द झूठे हाथों से कुचला जाता है। तू अब सोच मत कि कौन तुझे सताता रहा। मैं पहचानती हूं उनके चेहरे, उनकी चालें, उनके छुपे हुए हाथ, और जब मैं पहचान लूं, तब उनकी चालों की था उनके अपने पीछे आ जाती है। मेरे बेटे सुन, मेरी बात बीच में मत छोड़ना। तूने जो भी खोया है, मैं उसे लौटा दूंगी। जो भी छीना गया, मैं उसे दुगना करके दूंगी। पर तू भी अपनी भूमिका निभाएगा, स्तब्ध होकर नहीं, उठकर हर दिन, हर सांस में मेरा नाम जपेगा, अपनी इरादों को पक्का करेगा। और जब मेरे चरण तेरे सामने होंगे, तो न केवल आशीर्वाद मांगेगा, बल्कि वचन निभाएगा। आज रात जब मैं तेरे घर में प्रवेश करूंगी, तू महसूस करेगा कि तेरी चौखट पर कोई भारी परछाई बैठी है। डरने की बात नहीं, उस पर भरोसा करना है। मेरी परछाई से ठंडी नहीं, उष्णता आएगी, जैसे मां का आलिंगन। जब मैं तेरा माथा छूंगी, तो तुम्हें लगेगा कि सारी थकन और बेबसी तेरे शरीर से उतर रही है। यह केवल आशीर्वाद नहीं होगा, यह एक ठोस शक्ति है। अब तेरे कदम ऐसे होंगे कि राहें अपने आप खुल जाएंगी। तेरे शब्दों में अब प्रभाव होगा। तेरे हाथ से जो भी लगे, वह तरक्की की राह पकड़ लेगा। और उन लोगों के लिए जो तेरे अंदर की मजबूरी का लाभ उठाकर तुझे तोड़ना चाहते थे, सुन मेरी चेतावनी, तुम्हारी चालें मेरे समक्ष नहीं छिपेंगी। तुम्हारे बोए हुए झर की जुताई तुम्हारे ही खेत में उपजकर तुम्हें निगल जाएगी। अपने सुसज्जित मंत्र और छुपे हुए धागे जो तुमने तेरे खिलाफ गुंडों के हाथों में दिए, वे सब आज तुम्हारे ही पैरों में उलझकर तेरे शत्रुओं का अंत बनेंगे। मेरे लाल, भागना छोड़ दे, सामना कर। मैं तेरे साथ खड़ी रहूंगी, पर तू भी मेरे वचन के अनुसार चल। हर सुबह उठकर 3 बार मेरा नाम बोल। एक दीप जलाकर मेरे चरणों के समक्ष रख। हर रात सोते समय मेरे नाम का जप कर और मुख में सच्ची तसल्ली लेकर सो। ऐसा कर और देख तेरी किस्मत कैसे बदलती है। यह कोई जादू नहीं, यह आत्म प्रमाण है, और मेरा आशीर्वाद उसका ईंधन। तुझे अब उस समय की तैयारी करनी है जब मेरी शक्ति तेरे ऊपर उतरेंगी। उस वक्त विरोधियों की सहराबंदी टूटेगी। उनके मुंह पर जो घोला गया था, वही झर उनमें लौट कर आएगा। वे तुझ पर जो भी दोष लगा चुके हैं, वही उनके घरों में उभर कर आएंगे। उनके दोस्त
जो आज झूठ बोलकर खड़े हैं वे उनके सामने बेनकाब हो जाएंगे। मेरे पुत्र, समझ ले, न्याय मेरा कर्म है। मैं किसी को पछतावा नहीं दिखाती, मैं उनके कर्मों का फल दिखाती हूं। और फिर भी मैं दया भी करती हूं, पर दया उसके लिए है जो सच में सुधरता है। जो अपने कर्म सुधार कर मुझसे जुड़ता है, मैं उसे नई राह दिखाती हूं। पर जो उसी पुरानी चाल पर अड़ा रहता है, उसे मैं कठोर सबक देती हूं। अब सुन, मैं तुझसे एक छोटा सा तरीका बताऊंगी जिससे तू मेरी कृपा को और तीव्र कर सके। रात को उस समय जब घर दबा हुआ सा लगे, तू अपने घर की चौखट पर खड़ा होकर मेरी तरफ मुख कर 3 दीप जला, उनके आगे मेरा नाम बोल, फिर अपने मन की सारी वेदना खोलकर मुझसे कह, मां, यह मेरा समर्पण है। यह छोटा कर्म नहीं, यह तेरे जीवन का नया नींव होगा। और हां, अपने घर में किसी बात का छुपा रहस्य है तो उसे साफ कर, रिश्तों में सादगी ले आ। जो दिखावा है उसे हटाओ, जो घृणा है उसे क्षमा कर दे, क्योंकि मेरा आशीर्वाद उन्हीं पर टिकता है जिनका घर स्वच्छ है। अतः पहले अपने घर को साफ कर, न केवल झाड़ू से बल्कि मन से। जब तू ऐसा करेगा, मेरी उपस्थिति स्पष्ट होगी। तू देखेगा एक दीप सा जलता हुआ जो तेरे घर के अंधेरे को खा सकता है। और एक बात और, मेरा न्याय इतना भयानक है कि कभी कभी मैं बिना आवाज के काम कर देती हूं। तू देखेगा कैसे अचानक तेरे लिए दरवाजे खुलते हैं, सुनसान रास्ते उजले हो जाते हैं और अचानक से नए सहारे मिल जाते हैं। अब मेरे पुत्र, मेरी एक आखिरी बात सुन। जब मैं तेरे घर में आकर तेरे माथे पर हाथ रखूंगी, उस हाथ का स्पर्श तुझे बदल देगा। तू फिर कभी पिछला नहीं रहेगा। तेरे चेहरे पर जो अंगारा था वह अब प्रकाश बनकर खिल उठेगा। अपने कान खोल और एक बार फिर जोर से बोल, जय मां काली, 3 बार शुद्ध मन से। और अगर तू सच में मेरी शक्ति चाहता है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर और नीचे कमेंट में लिख, जय मां काली।